नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे हल्दी खाने के नुकसान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो हल्दी आपकी किचन की फान होती है, बिना हल्दी के कोई सब्जी बनती नहीं है और जस्ट लाइक एंटीबायोटिक का काम भी करती है। जब हमारे कोई चोट लगती है तो उस पर लगाने के काम भी आती है, जिससे हमारा घाव बहुत जल्दी भर जाता है। और जब हमारी ऑल ओवर बॉडी में पेन होता है तो गुनगुने दूध के साथ हल्दी पीने से दर्द में बहुत जल्दी राहत मिलती है, बहुत जल्दी आराम मिलता है और हमारे बॉडी का जो दर्द है छूमंतर हो जाता है। तो बहुत सारे गुण हैं हल्दी के अंदर। पर क्या आपको पता है कि कुछ केस में अगर हल्दी आप खाते हैं तो वो बजाय फायदे के नुकसान करती है। तो आज के वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर लेने का किस किस जगह पर नुकसान है, किस टाइम पर, किस कंडीशन में किस मरीज को एज ए सप्लीमेंट के रूप में नहीं लेनी चाहिए, क्या उसका नुकसान होता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पर। आज की वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे हल्दी खाने के नुकसान के बारे में एज ए सप्लीमेंट। नॉर्मल हल्दी नहीं, एज ए सब्जी में डालकर आप खा रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो बहुत बेनिफिट देती है। पर एज ए सप्लीमेंट आप खा रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में जो नुकसान देती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बिना देर गवाए आते हैं टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला नुकसान है हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर यूज करने का, आयरन डिफिशियंसी का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लगातार तौर पर हल्दी का सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो इसका सबसे पहला नुकसान ये है कि जो भी हम खाना पीना खाते हैं तो उसमें आयरन भी हमारी बॉडी को मिलता है। तो जब हम हल्दी का सप्लीमेंट खाते हैं तो जो उस खाने से आयरन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी लो हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि हल्दी इसके एंटी पार्ट में काम करता है, जिससे हमारे जो खाने से आयरन मिलने की जो कैपेबिलिटी है, जितना आयरन मिलना चाहिए खाने से उतना नहीं मिल पाता और धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है और आयरन डिफिशियंसी हो जाती है और खून की कमी हो जाती है। तो ये सबसे पहला नुकसान है हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर खाने का। अब दोस्तों दूसरा जो नुकसान है हल्दी को एज ए सप्लीमेंट खाने का वो है आपका एबॉर्शन का। जी हाँ दोस्तों, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं अगर वो हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर यूज कर रही हैं तो एबॉर्शन का खतरा रहता है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि जिन महिलाओं में पीरियड का टाइम टेबल सही नहीं होता या फिर जैसे दिन चढ़ जाते हैं तो उनका पीरियड लाने के लिए उनको हल्दी पिलाई जाती है कि उनका महीना आ जाए, उनका पीरियड आ जाए। तो अगर ऐसे ही जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उनको इस केस में हल्दी का सप्लीमेंट यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका एबॉर्शन होने का खतरा रहता है, अवॉइड करना चाहिए। तो ये भी एक नुकसान है हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर यूज करने का। दोस्तों जो अगला नुकसान है हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर यूज करने का वो है आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, जिन पर्सन को खून जैसे निकलना स्टार्ट हो जाता है तो रुकता नहीं है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं कि विटामिन के की कमी, अगर जिन पर्सन की जैसे विटामिन के की कमी होती है तो उनका ब्लड का थक्का नहीं जमता और जैसे खून उनका पतला होता है तो अगर एक जगह कहीं पे चोट लगती है तो खून वहां से बहता रहता है और अगर रुकता भी है तो काफ़ी टाइम के बाद रुकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है किसी मरीज के साथ में तो वो भी हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर अवॉइड करें, नहीं खाएं। क्योंकि हल्दी एज ए एंटीकोगुलेंट काम करता है, जिसका काम ये होता है कि ब्लड को पतला करना। अगर ऑलरेडी किसी का खून पतला है तो अगर वो हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर यूज करेंगे तो खून का पतला होने का चांस और रहता है, जिससे उनको बजाय फायदे का नुकसान होगा। ऐसे ही ब्लड के जो जमने की प्रक्रिया है और भी आपकी खराब हो जाएगी, जिससे कई बार चोट लगने से ज़्यादा ब्लीडिंग होने पे पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो इस केस में भी जो पर्सन ब्लड जिनका जैसे निकलता है चोट लगने के टाइम पे अगर नहीं रुक रहा है तो ऐसे मरीजों को भी हल्दी का सप्लीमेंट अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अगला जो नुकसान है हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर यूज करने का वो है दोस्तों किडनी स्टोन का। जी हाँ दोस्तों, जिन पर्सन को स्टोन की प्रॉब्लम है, चाहे किडनी में हो या फिर गॉल ब्लैडर में हो, तो उसमें भी क्या होता है कि हल्दी में होता है ऑक्सलेट आपका, और जो स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट का जो स्टोन होता है तो अगर उस केस में हल्दी का सप्लीमेंट आप खाएंगे तो उसमें ऑक्सलेट की मात्रा और बढ़ती जाएगी। तो जो स्टोन की प्रॉब्लम है बजाय कम होने के वो और बढ़ती जाएगी, जिससे आपका स्टोन बजाय कम होने के उसका साइज और बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएगी।
तो उस केस में भी आपको हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर नहीं यूज करना चाहिए किडनी स्टोन के केस में। ऐसे दोस्तों जो आपका गाल ब्लैडर में स्टोन होता है तो उसमें क्या है कि अगर हल्दी का सप्लीमेंट आप यूज करते हैं लगातार तो वहां पे वो स्वेलिंग बढ़ाता है। स्वेलिंग बढ़ने के केस में वहां पे इरिटेशन होती है, पेन पैदा होता है और जो स्टोन है जो निकल सकता है पानी के थ्रू या फिर हम जब लिक्विड ज़्यादा पीते हैं तो वो वहीं कोई फंसा रह जाता है, क्योंकि स्वेलिंग बजाय कम होने के बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से गाल ब्लैडर में जो स्टोन है उस केस में भी हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर यूज करने का नुकसान है। उस केस में भी अगला दोस्तों नुकसान है हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर यूज करने का, वो है आपका हाइपोग्लाइसेमिया। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। इसमें होता क्या है, जो भी मरीज शुगर के होते हैं, डायबिटीज के होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर कोई डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे हैं, शुगर की कोई इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं, तो इसके साथ में अगर हल्दी का सप्लीमेंट लेते हैं आप तो उसमें क्या होता है कि हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांस रहता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है काफ़ी लो हो जाता है। अगर ब्लड शुगर लेवल अगर लो चला जाता है तो कई केस में जो भी मरीज होते हैं कोमा में भी चले जाते हैं और बेहोश भी हो जाते हैं, और कई बार क्या है कि हॉस्पिटलाइज उनको करना पड़ता है। तो ये भी एक नुकसान है आपका हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर खाने का। अगर जो भी पर्सन डायबिटीज के शिकार हैं तो वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको खाएं। इसके नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। तो इस अगला दोस्तों नुकसान है हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर यूज करने का, वो है GERD, गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज। हम कुछ भी खाते पीते हैं तो हमारी जो स्टमक होता है, पेट होता है, वहाँ पे एक जो इसोफेगस ट्यूब होती है उसके बीच में एक बाल्ब टाइप का होता है। जब कुछ भी हम खाते पीते हैं तो उसमें जाके वो बंद हो जाता है बाल्ब, और अंदर कुछ भी होता है तो उसे बैक नहीं मारने देता है। तो जब हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज होती है तो उस केस में क्या होता है कि जब पेट में हमारे एसिड बनता है तो वो रिफ्लक्स मारता है इसोफेगस ट्यूब के द्वारा। तो जो इसोफेगस ट्यूब और जो स्टमक को जोड़ता है वहाँ पे एक पॉइंट होता है, वो खुल जाता है और एसिड हमारे बैक मारता है, जिससे हमारे चेस्ट में कभी पेन हो गया, कभी बैक में पेन हो गया। तो जहाँ जहाँ पर वो एसिड जाता है वहाँ पे पेन कॉज करता है। तो ऐसे मरीजों को भी हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी इस प्रॉब्लम को बढ़ाएगी न कि इसको कम करेगी। अगला नुकसान है दोस्तों हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर यूज करने का, वो है मेंस के लिए। मेंस का जो स्पर्म काउंट होता है इसको ये थोड़ा डाउन करती है, उन्हें मॉडरेट करती है, और जो उनकी क्वालिटी होती है स्पर्म की उससे भी थोड़ा डाउन करती है ये, और मेंस में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को बढ़ाती है। तो जो भी पर्सन है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से, नपुंसकता की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनको भी हल्दी को एज ए सप्लीमेंट के तौर पर नहीं यूज करना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अगर यूज करना चाहिए तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।